सरहद की रखवाली हो या घर में शांति बहाली, संकट में सेना ही काम आती है। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस और प्रशासन दोनों हाथ खड़े कर दें, तब सेना को याद किया जाता है। भारतीय सेना राष्ट्रीय एकता का ऐसा दमदार प्रतीक है जिस पर हर देशवासी का अटूट भरोसा है। भूकंप हो या महामारी, बाढ़ हो या सुनामी, हमारे जांबाज फौजी किसी देवदूत की तरह प्रकट होते हैं और हमें मौत के मुंह से वापस खींच लाते हैं। कुदरत का कहर हो, सांप्रदायिक दंगे हों या फिर देश के अंदर कहीं कोई दुर्घटना हो, देश के जवानों का सहयोग और उनका संवेदनशील व्यवहार देश के नागरिकों की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। बाढ़ हो या सुनामी, भूकंप हो या महामारी, देश भर में सेना हर बार मुश्किल वक्त में नागरिकों के साथ खड़ी नजर आती है। कोविड काल में जहां सेना ने ऑपरेशन को जीत के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मदद की, वहीं DRDO ने दिल्ली और लखनऊ में 500 बिस्तरों वाले और अहमदाबाद में 900 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया था। जाहिर है, सीमा पर देश की हिफाजत करने वाली हमारी सेना घरेलू मोर्चे पर भी देवदूत बनकर प्रकट होती है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। करीब 12 लाख सिपाही हैं हमारी सेना में, लेकिन पड़ोसी देश चीन की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। सवाल सैन्य बल का ही नहीं है, आधुनिक तकनीक के मामले में भी चीन हमसे 4 कदम आगे है। दरअसल 79 के वियतनाम युद्ध के बाद ही चीन ये बात समझ गया था कि भारी भरकम सेना रखने की बजाय उसे आधुनिक हथियारों से लैस करना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उसने सेना के इंटीग्रेशन और उसके तकनीकी पक्ष पर फोकस किया। चीन के मुकाबले में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण कैसे हो, आइए इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। एक तरफ से तो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट, ड्रोन वगैरह, रोबोट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं जो चलते हुए, यानी कि जो इस्तेमाल में एयरक्राफ्ट्स और शिप्स हैं, एम्यूनिशन हैं, उन सब में भी नई टेक्नोलॉजीज़ के इंट्रोडक्शन से वो एम्यूनिशन बेटर हो जाता है, उसकी प्रिसीजन बेटर हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी तो बेटर होती है, उसकी लिथैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल टेक्नोलॉजीज़ हर चीज़ में हावी हैं, और भारत भी कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा इम्बाइब करता रहता है, और हम उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। समझने की चीज़ यह है कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये चलता जाएगा, और मैंने जैसे पहले बताया था, इमर्जिंग थ्रेट, दुश्मन की, उसके टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें देखते हुए और हमारी इकोनॉमिक स्थिति, तो ये सब चेंज होती रहेगी, अपग्रेडेशन होता रहेगा। तो इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आज की तारीख में हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं, और हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। देश को सुरक्षित रखना है तो हमें आधुनिक सेना बनानी ही होगी। हमें उन फौजियों के हाथ और ज्यादा मजबूत करने ही होंगे जो भारत का मानचित्र देखकर एक ही बात दोहराते हैं, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।